तो हम लोग कल कहाँ तक थे? हम लोग ने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस वगैरह सब पढ़ लिया था। हमने इमेज फॉर्मेशन वगैरह देख लिया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। और आज हम लोग पहले मतलब कि इमेज फॉर्मेशन का एक बार देख लेता हूँ कैसे कैसे करके वो हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहती है तो इमेज कहाँ पे बनती है? F2 पे बनती है। कन्वेक्स का जो F2 होता है वो पॉजिटिव होता है और कनकेव का नेगेटिव होता है। कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहे तो इमेज कहाँ पे बनती है? एट F2 पे इमेज बनी। कैसी बनी? रियल बनती है। कन्वेक्स जो है हमेशा जो होता है वो रियल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज ऐसा बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बना है? इमेज F2 पे बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, डिमिनिश्ड बना है, ठीक है। आवाज आ रहा मुझे ना, नॉइज कैंसिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहती है तो इमेज कहाँ पे बनी? हमारी F2 पे बन गई। ये पहला केस था। अब दूसरा केस देखो, मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या है? जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रहेगी उसकी इमेज कैसी होगी? उसकी हाइट की जो इमेज होगी HO से डिपेंड करेंगे और हाइट ऑफ इमेज जो है ऐसे करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऐसा ही था। मैंने इधर बताया था इसका मैग्निफिकेशन काफी 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 कम है 1 से। इसका मतलब क्या बताया था मैंने? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 1000 टाइम्स है तो इमेज जो है वो 1 होगा। मतलब अगर ये 1000 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2, पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट 2F2 के बियॉन्ड पे रखा हुआ, मतलब थोड़ा सा बगल में रखा हुआ है। तब इमेज कहां पे बनेगी? F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। जब ऑब्जेक्ट जब F2 के बियॉन्ड रखा हो तो इमेज कहां बनी? F2 एंड 2F2 के बीच में बनी। कैसी बनी? रियल बनी। क्यों बनी? क्योंकि रेज जो है एक्चुअली में मीट करी है, इसलिए इधर से रे आई, इधर से रे आई, ये एक्चुअली में मीट करा है। अगर ये एक्चुअली में मीट करा है तो कैसा होगा? ये रियल इमेज होगा। इन्वर्टेड है क्या? देखो, ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बना है, इन्वर्टेड भी बना है, इन्वर्टेड भी बन गया। डिमिनिश्ड क्यों बना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट एज कंपेयर्ड छोटी है, इमेज की हाइट एज कंपेयर्ड छोटी है। अब हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है। मतलब क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और मैग्निफिकेशन इसका एवर लेस देन 1 क्यों होगा? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज के। पहले हम लोग ने इन्फिनिटी पे रखा था, अब 2F2 के बगल में रखा है। अब इसको कहां पे रखेंगे? 2F2 पे रखेंगे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तब इमेज कहां पे बनेगा? 2F2 पे बनेगा। और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा। ऑब्जेक्ट यहां पे इरेक्ट है, यहां पे क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। यहां पे सेम साइज, यहां पे जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज के इधर पे इमेज भी बनेगा। वही लिखा था मैंने। जब ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे रहे तो इमेज कहां पे बनी है? 2F2 पे बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, सेम साइज की बनी है। मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पे क्या आई? नेगेटिव आई। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन मतलब कि मॉड के अंदर जो भी आता है ना, मॉड के अंदर अगर -2 आया तो उसकी वैल्यू भी 2 ही होती है, ठीक है। तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों तो बराबर ही है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। ऐसा हो सकता है मैग्निफिकेशन -1 होगा, क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? अब देखो, यहां तक हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा? 2F2 के बाद में, बियॉन्ड 2F2 बनेगा, 2F2 के बियॉन्ड बनेगा। मतलब कि इमेज कहां पे बना? 2F2 के बियॉन्ड बना। ये इरेक्ट है, इमेज कैसा बना? इन्वर्टेड बना। ये
इसका जो साइज है और इमेज का जो साइज है देख रहे हैं क्या बराबर हो रहा है? तो इमेज का जो साइज है वो इनलार्ज लिख लो या मैग्नीफाइड लिख लो। और क्या लिखना है? हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज कैसा है यहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन मैग्निफिकेशन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है वो? इसको अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं क्या? मैग्निफिकेशन को ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इमेज के अंदर में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए उसको पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो इमेज जब 2f1 पे रहेगा, जब इमेज जब f1 पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बनेगी? ऑब्जेक्ट जब f1 पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इससे एक रेज आई, पैरेलल रेज कहां पे मीट करती है? इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो जब f1 पे था तो इमेज कहां पे बना? इन्फिनिटी पे बना। रियल बना क्या? क्योंकि आगे जाके लाइट तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं काटेगी, तो रियल बनी। इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बनी है। हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट अगर 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज कितनी बनेगी? 1000 सेंटीमीटर, 1000 गुना ज्यादा बनी है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। और मैग्निफिकेशन काफी 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 बड़ा है 1 से। मैग्निफिकेशन काफी 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 बड़ा है 1 से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो काफी 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 बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब देखो पहले मैंने f1 पे रखा था, अब मैं ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखता हूं। जब तक हम लोग मिरर पढ़ रहे थे, जब हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ रहे थे, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस सब हम लोग कहां से ले रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस से ले रहे थे, पोल से ले रहे थे। अब हम लोग जब जेम्स पे आगे बढ़ाया तो मैंने बताया था कि हम लोग कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से लिया, f1 और o के बीच में रहेगा तो कहां बनेगा? ये दो रेज जो बन निकलेगी ना, इसी की डाइवर्जेंट रे है, और डाइवर्जेंट रे कहीं आगे जाके मीट नहीं करती है, तो हम लोग को रेज को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। पीछे एक्सटेंड करा तो इमेज कहां बना? जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बना है। इमेज कहां पे बना है? जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल बना है क्या? वर्चुअल क्यों बना है? रेज एक्चुअली में मीट नहीं की है, ये वर्चुअली मीट करी है, इसलिए वर्चुअल बना है। इरेक्ट बना है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट था तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज भी बना है। इनलार्ज बना है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो छोटी है एज कंपेयर टू इमेज की साइज से, इनलार्ज बनी है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों हुआ? इमेज भी ऊपर है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज भी ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इमेज बड़ा है। अब कन्वेक्स का सारा केस जो था वो खत्म हो चुका था, अब बस बचा था, अब जो कन्वेक्स का जो केस था, कन्वेक्स में बस 2 ही केस था। कन्वेक्स में एक टाइप पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको इन्फिनिटी पे रख देते हैं, और एक टाइम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रख देते हैं मिरर के आगे। ये हमारा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। मैंने ऑब्जेक्ट को मान लो कि f2 पे रख दिया, या 2f2 ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में रख दिया, कहीं पे भी रख दो, बस सामने में रखना एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो उसी साइड पे बनेगी। इधर से रेज निकली, ठीक है, ये रेज निकलने के बाद ये डाइवर्ज करेगी, एक रेज जो हुआ वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है और इमेज छोटा बनाया क्या? छोटा बनाया। तो वर्चुअल बनाया क्यों? क्योंकि रेज अपीयर टू मीट कराया है मैंने, रेज अपीयर टू मीट कराया। इरेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पे बना है। और क्या है? डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और क्या है? मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज, इमेज छोटा बना है, ठीक है। कनकेव में बस 2 ही केस था। एक केस था, हाँ एक केस था जब हम लोग ऑब्जेक्ट को जब कहां पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। जब इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है? पैरेलल रेज आती है। पैरेलल रेज आने के बाद ये कहां पे मिली? f2 पे मिली। तो जब इमेज जब इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा? f2 पे बनेगा, ठीक है।
कनकेव का F2 याद रखना है, कनकेव का F2 जो होता है वो इस साइड होता है, इसीलिए कनकेव का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि रेज ऐसी आती है ऑपोजिट डायरेक्शन, उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कन्वेक्स का जो F2 होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो मिरर के उस साइड होता है। ये चीज को ध्यान रखना है, कन्वेक्स का F2 इधर, कनकेव का ऑन द इधर इस साइड पे होता है, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी, F2 पे बनी, वर्चुअल बनी, क्यों, क्योंकि रेस तो डाइवर्स कर जा रहा था ना, उसको हमने अपीयर टू मीट कराया। अपीयर टू मीट कराने के बाद कैसा इमेज बना, इरेक्ट बना, मतलब कि इधर से पिद्दी सा ही बनेगा बट वो इरेक्ट बनेगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। हाईली डिमिनिश्ड क्यों बना है, हाईली डिमिनिश्ड इसलिए बना है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है काफी बड़ी है एज कंपेयर टू साइज ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पे बना है, ठीक है। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, काफी 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 छोटा होगा 1 से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है काफी 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 छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बस ये 2 केस था, ये 8 केस जो है, 6 कन्वेक्स और 2 जो है कनकेव। बस ये याद रखो कि सेम अगर तुमने मिरर का भी पढ़ा है ना, जो जैसा मिरर का कनकेव में बन रहा था वैसे ही कन्वेक्स में हो रहा था क्या, वैसे ही हो रहा था क्या कन्वेक्स में। तो किसी एक को अगर तुम ऐसे करके याद करोगे तो ये दोनों याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। अब हमने एक समरी लिखा था, समरी क्या था, कनकेव जो होता है हमेशा इस टाइप का इमेज देता है, वो हमेशा वर्चुअली देगा, और जब भी वो वर्चुअल देगा वो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट जो होगा वो हमेशा डिमिनिश्ड ही देगा। कनकेव कभी भी वर्चुअल में मैग्नीफाइड नहीं दे सकता है, क्योंकि कनकेव का बस 2 ही केस थे, एक इन्फिनिटी पे और एक इन्फिनिटी के अलावे कहीं पे भी। तो कनकेव जो है बस एक टाइप का इमेज दे सकता है जो कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वो कभी भी क्या होगा, वो ना ही कभी रियल देगा, ना ही कभी वो मैग्नीफाइड देगा, ये याद रखना है। कन्वेक्स का केस जो है बहुत अच्छा है। कन्वेक्स का केस क्या है, रियल भी देता है, इन्वर्टेड भी देता है, डिमिनिश्ड देता है क्या, रियल। अब तुम लोग बताओ कहां पे देता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, कहां पे, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी पे रहता है तब, और एक F2 के इधर रहता है तब भी देता है, एक F1 की इधर रहता है, 2F1 के इधर रहता है तब भी, बियॉन्ड 2F1 के रहता है तब भी देता है। और बस ये 2 केस में ये इन्वर्टेड देता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज का भी देता है क्या, सेम साइज का भी देता है, कब, जब 2F1 पे रहेगा तब। क्या ये रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड भी देता है क्या, कब कब देता है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में रहे, या वो F1 पे आ जाए। F1 पे आएगा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी, जो कि हाईली इनलार्ज होगी। तो ये इनलार्ज भी देता है। क्या ये वर्चुअल देता है, वर्चुअल भी देता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहे तब देता है। जब भी ये वर्चुअल देगा ये इरेक्ट ही देगा, और ये हमेशा इनलार्ज देगा। कन्वेक्स बस एक टाइप का इमेज नहीं दे सकता, वो है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। जहां पे भी मिल गया वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वो क्या है, वो कन्वेक्स है। डिमिनिश्ड वो हमेशा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड वो किसका केस है, बस कनकेव का केस है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कन्वेक्स जो है वो वर्चुअल भी देता है, इरेक्ट भी देता है, लेकिन वो कभी डिमिनिश्ड नहीं दे पाता है, ठीक है। कभी भी अगर तुमको ये चीज मिल जाए, वर्चुअल है, इरेक्ट है, जहां पे भी मिल जाए वर्चुअल, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, तुमको सोच लेना हाँ भाई ये कन्वेक्स ही है। और जहां पे मिल जाए वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, कनकेव है। ये वाला इमेज छोड़ के बाकी सारा इमेज दे सकता है कन्वेक्स, ठीक है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इसकी औकात ही कितनी है, मतलब कि एक टाइप का तो इमेज ही देख रहा है, लेकिन 90% लोग जो चश्मा लगाते हैं वो कनकेव लेंस ही होता है। 90% लोग जो लगाते हैं चश्मा, तो इसको ऐसे मत समझो कि ये एक ही जो टाइप का इमेज दे रहा है, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर, ठीक है। यहां तक हो गया। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन हमारा बाकी था ना प्रीवियस लेक्चर से, बना लिया था क्या उसको, आज का नहीं था सर। हाँ आज का नहीं था वो, हम बनाए थे, 2 बनाए थे, लास्ट वाला नहीं बनाए थे। बता दे रहा, यही है ना, ये देखो। अब ए लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एन एयर फॉल्स ऑन ए कनकेव स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। कनकेव स्फेरिकल ग्लास में सैटरडे का है,
ये फ्राइडे का ऐसे है, देखने तो फ्राइडे का ही है, वो फ्राइडे का ही है। लाइट जो है वो पॉइंट सोर्स से आ रही है कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास पे, जिसका म्यू मेरे पास दिया हुआ है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास पोल इफ इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आराम से बन जाएगा ये। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाओ एक, ऑब्जेक्ट कहां पे है, यू कहां पे है, 100 सेंटीमीटर पे है, 100 हो गया। फॉर्मूला तो पता है ना, मैं फॉर्मूला क्या है। अच्छा ये बताओ N1 और N2 क्या क्या होगा, बस ये दोनों बता दो, N1 और N2 क्या क्या होगा। N1 जहां से लाइट आ रही हो, लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, बाहर एयर ही है ना, N1 1 हो गया। और ये कहां पे आ रही है, इस स्फेरिकल ग्लास में आ रही है, 1.5। फॉर्मूला क्या था वो, N1 N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। प्लस 20 होगा माइनस 20 होगा, प्लस 20 होगा, क्योंकि रे इधर से आ रही है और रे के डायरेक्शन में रेडियस पड़ रहा है, तो क्या होगा, R क्या होगा, पॉजिटिव होगा, R क्या होगा, प्लस 20 होगा। बस हाँ वही बोला तुमने, मैंने ये नहीं बोला गलत है। N1 मेरे पास आ गया, N1 मेरे पास 1 है, N2 मेरे पास 1.5 है, U मेरे पास कितना है, माइनस 100 है। क्यों माइनस 100 है, क्योंकि रे इधर से आ रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। V मेरे को फाइंड करना है, R मेरे पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। सॉल्व कर लोगे क्या इसको, 1.5 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई 20, कितना हो गया, 0.5 बाई 20, 1 बाई 40, 1.5 बाई V माइनस 1 बाई U। U मेरे पास 100 है, मैं उसको 100 कर लेता हूं, ठीक है। U माइनस 100 है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो था उसका रहेगा ना, उसका तो रहेगा। तो 1.5 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 200 आएगा क्या, 200 आएगा ना, 200 4 5 माइनस 2 1.5 बाई V कितना हो गया, ये 3 बाई 200 होगा, इज इक्वल टू 1.5 बाई V, 1.5 2 जा 200 जा, V कितना आ गया, 100 आ गया। जितने साइड पे इमेज था, ऑब्जेक्ट भी ऑपोजिट साइड में बना, इमेज कहाँ पे बना, प्लस 100 में बना, प्लस 100 में बना, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, माइनस 100 पे था। समझ में आ गया। जैसे कि ये स्फेरिकल ग्लास है, तो ऑब्जेक्ट जो था वो माइनस 100 पे था, मतलब कि इमेज से उस साइड था, तो इमेज कहाँ पे बनाया, इस साइड पे बना, 100 हो गया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, यही नहीं बना था, वो वाला बन गया था 100 वाला, तो बोलना चाहिए था। अच्छा चलो, मैं उतना ये नहीं करता। अब देखो, अ डस्ट पार्टिकल है, कहाँ पे है, O जो है वो O पे है, और O कहाँ पे है, एक ग्लास सरफेस के अंदर में है, इनसाइड अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.5। वेयर डज इट अपियर टू द ऑब्जर्वर। एक मेरा ग्लास है, उसके अंदर में एक पॉइंट सोर्स है, मतलब कि क्या है, डस्ट पार्टिकल है, एक गोलाकार मान लो, तुमने वो देखा, पेपर वेट देखा होगा ट्रांसपेरेंट वाला, उसके अंदर मान लो एक डस्ट है, ठीक है। उसके अंदर एक डस्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको दो साइड से देखते हैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जो है ना वो 15 सेंटीमीटर इधर से है, और 15 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है, ठीक है। जब हम इधर से देखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो 20 होगा, और जब हम इसको जब इधर से देखेंगे तो ये कहां पे दिखेगा,
10 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 10 सेंटीमीटर पे दिखेगा, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन इसका इमेज तो कहीं और पे बनेगा ना, क्योंकि अंदर में रिफ्रैक्शन वगैरह होगा। पहले हम लोग फार एंड के लिए बात करते हैं, फार एंड, फार एंड। अब बताओ N1 और N2 का ही केस है इसमें, N1 और N2 क्या क्या होगा। N1 क्या होता है, जहां से लाइट आ रही हो, लाइट कहां से आ रही है, लाइट इस टाइप अंदर से आ रही है, लाइट इस टाइप इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट इस ग्लास के अंदर में है, तो N1 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। हाँ ये किया था, N1 इसमें 4/3 होगा। इससे पहले वाले हम लोग जो केस कर रहे थे, लाइट हमारा कहां कहां से आ रहा था, बाहर से आ रहा था, लेकिन बस इसमें बस इसी को ध्यान रखना था, लाइट N1 से तो आ रहा है, आ कहां रहा है, बाहर आ रहा है। N2 क्या है मेरा 1, N2 क्या है मेरा 1। अब कोई दिक्कत नहीं है, रे ऐसी आ रही है, फार्दर एंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 15 + 5 20, यू कितना होगा, +20 या -20, +20 या -20। रे ऐसी आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लिया जाता है, पोल से इधर, ये वाला डिस्टेंस कैसा है, पोल से ये वाला डिस्टेंस कैसा है, रे ऐसी आ रही है, और ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। यू कितना हो गया, -20। आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा 15 दिया ही हुआ है, आर इज इक्वल टू +15 या -15, +15 या -15, -15, बस सब कुछ नहीं है। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R। N2 की जगह पे N2 की वैल्यू पुट करना, N2 क्या है 1, 1/V इज माइनस N1 मेरा कितना है 4/3 इंटू -20 इज इक्वल टू N2 मेरा कितना है 1 - 4/3 डिवाइडेड बाई R मेरा कितना है -15। बस इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूं क्या है, अगर इसका आंसर फार्दर एंड के लिए, फार्दर एंड के लिए अगर 22.5 आ रहा है तो सही है, और नियरर एंड के लिए -9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इसको कल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा लेंस का जो था, जितना भी इमेज कहाँ पे बनता है, क्या होता है, वो सब हमने देख लिया है, वो सब हमें याद होना चाहिए। उसको रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग मैग्निफिकेशन दे दें और उसके बेसिस पे बताएं कि ये कैसा इमेज है, कौन सा मिरर है। तो पहला क्वेश्चन जो है, मैग्निफिकेशन मेरा दिया हुआ है, तुम लोग बताना, ठीक है। मैग्निफिकेशन मेरा दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है वो है +2, +2 दिया हुआ है। तुम लोग बताओ ये कौन सा मिरर है, मैग्निफिकेशन +2 है, हाँ कन्वेक्स होगा। इसको दो भाग में तोड़ दो, प्लस को और माइनस को। प्लस मतलब कि क्या, इरेक्ट, प्लस मतलब इरेक्ट, और 2 मतलब क्या, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब इमेज बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट से। बड़ा इमेज तो एक ही इमेज दे, एक ही लेंस देता है, जो कि होता है कन्वेक्स लेंस। समझ में आया ये। अब लिखो मैग्निफिकेशन +1/2, मैग्निफिकेशन +1/2, इसका बताओ। हाँ मैग्निफिकेशन +1/2, ये बता। प्लस मतलब इरेक्ट, और ये बाद वाला क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा मतलब इमेज जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इमेज छोटा इरेक्ट में कौन देता है, इमेज छोटा इरेक्ट में, इमेज छोटा इरेक्ट में कॉनकेव जो होता है इरेक्ट इमेज देता है, और छोटा देता है कब, जब वो एक्सेप्ट कहीं पे भी रहे एट इंफिनिटी। तो अगर इरेक्ट है और इससे मतलब क्या है, मतलब कि क्या डिमिनिश्ड है। इरेक्ट में डिमिनिश्ड एक ही देता है, वो कौन है, कनकेव। समझ में आ गया। अब बताओ मैग्निफिकेशन -1/2, मैग्निफिकेशन -1/2 बता।
मैग्निफिकेशन -1/2 बता। ये तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स माइनस आ गया तो सीधा समझ लो कन्वेक्स ही है। माइनस मतलब कि क्या, इन्वर्टेड। यस सर इन्वर्टेड तो भाई कनकेव तो कभी देता ही नहीं है, इन्वर्टेड। और हाफ है मतलब कि इमेज कैसा है, डिमनिस्ड है। कन्वेक्स क्या डिमनिस्ड देता है, हाँ कन्वेक्स डिमनिस्ड देता है। हाफ मतलब क्या, डिमनिस्ड। ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स। एक और बता, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 2। अब यहाँ पे मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 2 है, अब बता। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन मतलब पहले -2 लेते हैं और +2 लेते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर तो भाई कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस मतलब कि क्या, माइनस मतलब कॉन्वेक्स माइनस मतलब माइनस मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉन्वेक्स ही देता है। माइनस इन्वर्टेड। और 2 मतलब मैग्नीफाइड, 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड में मैग्नीफाइड कौन देता है, कन्वेक्स ही देता है। अब देखो इसका प्लस मतलब प्लस मतलब इरेक्ट, इरेक्ट। और प्लस के बाद देखते हैं अब क्या है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब मैग्नीफाइड। इरेक्ट में मैग्नीफाइड कौन देता है, इरेक्ट में मैग्नीफाइड, इरेक्ट में बड़ा कॉन्वेक्स। बस समझ में आ गया। कनकेव का बस एक बात ध्यान रखना है, कनकेव जो होता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देता है। कनकेव कभी भी इरेक्ट में इनलार्ज इमेज नहीं दे सकता है, ठीक है। कनकेव हो गया। कन्वेक्स का क्या है, हर टाइप का देता है, रियल भी देता है, रियल में सेम साइज का भी देता है, डिमिनिश्ड भी देता है, सेम साइज भी देता है, इनलार्ज भी देता है, और वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड भी देता है। बस खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला पे। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं लेंस का दिया हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लो, जो होता है वो होता है 1/f, हाँ 1/f इज इक्वल टू, वो तो इसका इमेज फॉर्मूला है उसका, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन अभी मैं लेंस मेकर फॉर्मूला बता रहा हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, NL/NM -1, 1/R1 -1/R2। NL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। NM क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लेंस किस मीडियम में रखा गया है, ठीक है। R1 एंड R2 क्या है, यह हमारा जब लेंस होगा, इसका कुछ R1 आड़ होगा और इसका कुछ आड़ होगा, इसका कुछ रेडियस होगा और उस सरफेस का भी कुछ रेडियस होगा, उस पर भी हम लोग को R1 और R2 बैठा देना है। कैसे भी रखो, या R1 इसको ले लो तो कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर R2 इसको भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, R1 और R2 लेना है, ठीक है। बस इतना हो गया। मैक्सिमम टाइम पे तुम्हें क्या पता है लेंस कहां पे रखा होता है, लेंस कहां रखा होता है मैक्सिमम टाइम पे, एयर में रखा होता है, हल्का मीडियम में रखा होता है। तो NM की वैल्यू क्या हो जाती है, NM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू NL -1, 1/R1 -1/R2। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे, जो लेंस का हमारा दिया हुआ है उसका। ये याद हो गया। ये कभी कभी इस फॉर्मेट में भी लिखा रहता है, NLM -1, 1/R1 -1/R2। इसका मतलब क्या है, NL/NME, ठीक है। ये दो चीज को याद रखा करो, एक इसको
एक इसको, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब से अगर लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा तो हमें क्या बता देना है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, NL बाई NM माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। पूछना है कुछ क्वेश्चन? लिख लिया, साइड हटना है। पेज आगे तक वो बोल रही है। मैं आगे हो गया यार, चल ठीक है। मैंने पिया क्या इसको? मैंने पिया इसको। हम धीरे नहीं बोल रहे हैं। हो गया, हो गया। बेचारी आई उपवास में छोड़ के ना ये फास्टिंग में हम भी है। अरे भाई साहब, हो गया। अब देखो, बस सर पीछे सर। तब तक तो फास्टिंग कर रहा था अभी। लिख ले जल्दी। हो गया, हो गया। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव नेगेटिव होता है। ये कब होता है, ये कब होता है? एक केस ऐसा भी आता है कि कनकेव का जो नेचर होता है, फोकल लेंथ होता है, वो ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल उससे। वो कब होता है? जब उसका जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब मान लो कि इमेज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको हमने सराउंडिंग मीडियम में, हमने उसका ऐसे सराउंडिंग मीडियम में रख दिया जहां पे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम की ज्यादा है, तो क्या होता है कि हमारा लेंस जो होता है ऑपोजिट नेचर शो करने लग जाता है। ऑपोजिट नेचर शो करने का मतलब क्या है कि कन्वेक्स वाला डाइवर्जिंग नेचर शो करने लगता है, कन्वेक्स वाला कन्वेकेव वाला नेचर शो करने लगता है, और कनकेव वाला जो होता है वो कन्वेक्स वाला नेचर शो करने लग जाता है। और एक बात बताओ, जब हम लेंस को इफ सराउंडिंग मीडियम इज इक्वल टू सराउंडिंग मीडियम इज इक्वल टू लेंस, अगर लेंस को मैंने उसी सराउंडिंग मीडियम पे रख दिया जिस साइड जिसका वो लेंस है, तो तब क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? सीधा नहीं जाएगा, वो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। फॉर्मूला से देखो, 1/f इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, NL बाई NM माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 बताया। NL और NM बराबर हो गया क्योंकि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। ये बराबर मतलब कि 1 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाई वाला पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा। 1/f की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, तो f क्या होगा, इंफिनिटी। 1/f इक्वल टू इंफिनिटी होगा ना। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। फोकल लेंथ इंफिनिटी का मतलब क्या है, मतलब कि लेंस जो है उसको हमने एक सराउंडिंग ऐसे मीडियम पे रखा है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी सेम है, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों बराबर है, तो ये एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगा। और प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब कि इसको, या फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। स्लैब की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है, और स्लैब की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फोकल लेंथ क्या होती है, इंफिनिटी होती है ना। क्यों इसकी इंफिनिटी होती है? मैंने बोला इस प्लेन की रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी इसलिए होती है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा एक लेंस मान लो, बहुत बड़ा एक लेंस मान लो, और उससे एकदम छोटा सा इधर से हिस्सा कट कर लो। जब तुम इस छोटे से हिस्से को जब कट करोगे, तुम्हें क्या लगेगा, इसका फोकल लेंथ कहाँ से आ रहा होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इस मतलब कि लेंस का तुम लग रहा होगा इसका रेडियस तो बहुत दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा, इन्फिनिटी पे होगा। जब रेडियस इन्फिनिटी होगा तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। समझ में आ गया?
हाँ, एक एक्सेप्शन लिख लो। एक्सेप्शन मैंने क्या बताया? एक्सेप्शन मैंने क्या बताया? लेंस का नेचर कब चेंज करता है? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, if refractive index of surrounding media is greater than lens, तब क्या होगा? फोकल लेंथ ऑपोजिट हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स अब क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पहले क्या हो रहा? नहीं, फोकल लेंथ अब इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? कन्वेक्स में पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अब हम इसको कहां पे रख दे रहे हैं? सराउंडिंग मीडियम जो है, एनएम जो है वो बड़ा है एनएल से, मतलब कि जहां पे मीडियम में जहां पे मैंने उसको रखा है वो ज्यादा है। और एक क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका जो नेचर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। इसको याद रखना, एक्सेप्शन है। और ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, सेम क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन देखना बोर्ड में, उसमें जैसा मैंने बताया था लर्न सीबीएसई से, देखना तीसरा क्वेश्चन इसी पे। इसमें बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने निकाल के दिए हैं, मतलब कि एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक वो वाला कब इन्फिनिटी हो जाती है, जब नेचर जब दोनों सेम हो जाता है तब। सर पहले इसको लर्न सीबीएसई नहीं, पहले इसको लर्न बुक बोलिए, उनसे हटी कर जो है वो कर लेगा, कर लेगा। इंटेलिजेंट है, करता भी है होमवर्क। यार बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, तबे तो जानते हैं। बुरा नहीं मानने का, तारीफ हो रही। लिख लिया? इफ द सराउंडिंग मीडिया इज ग्रेटर, या मीडिया लिख लो या मीडियम लिख लो। इफ द सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन लेंस, तब क्या क्या हो गया? हो गया देन लेंस, बस। इफ सराउंडिंग मीडिया इज ग्रेटर देन लेंस, उसके बाद मैंने नीचे लिखा कन्वेक्स का नेचर जो होगा नेगेटिव हो जाएगा और कनकेव का जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब लेंस मेकर पे एक फॉर्मूला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। बढ़ जाओ, हो गया। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a biconcave lens of radii 30 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियाई 30 सेंटीमीटर। दिख रहा है क्या? वो दिक्कत हो रहा? कलर चेंज कर दूं? सर कितना तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ठीक है, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। सॉल्व हो जाएगा क्या? ये देखो, ये मुझे क्या बोल रहा है, एक बाइकनकेव लेंस है। बाइकनकेव लेंस मतलब कि बन जाएगा। करो, फोकल लेंथ बताओ इसका, तुम भी करो। ये बाल में क्या लगा गया था? बाल में क्या? बाल मेरा टूट रहा है, बताइए कोई तरीका। वो लगाने से टूट रहा। आई छोड़ देंगे तो पहले भी टूट रहा था लगाने से। शैम्पू वगैरह करता हूँ। शैम्पू का भी तो असर नहीं हो रहा, तो बाहर का खाता होगा। लेकिन आप छोड़ दीजिए। पेट गर्म होता है ना उससे। पेट गर्मी से सबका प्रॉब्लम। हो गया? करो। R1 एंड R2 बाइकनकेव है ना, तो रेडियाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू तुम 30 ले सकते हो। इसका ना वो इसका और इसका ऐसे तो मेरा
बस एक दिन क्लास खत्म होने का गेम बजा देगा तुम्हारा, देख लेना। कितना आया? इन्फिनिटी आया। हाँ सही है, इन्फिनिटी। देखो कैसे इन्फिनिटी होगा। रेडियाई मेरा दिया हुआ है, लेंस का कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाला भी एक सरफेस जो होगा ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, और ये वाला भी सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट होगा। ये वाला भी 30, ये वाला भी 30। मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला बताया क्या था? 1/f इज इक्वल टू NL/NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 बताया था। NL जो है लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है? 1.5 है, माइनस 1, क्योंकि NM तो 1 हो जाएगा। 1.5 माइनस 1 लिख सकता हूं इसको। 1/R1 क्या होगा? R1 को देखो, R1 एंड R2 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक को अगर R1 मान लो तो दूसरे को R2 मान लो। मैंने इसको R1 माना, ये कितना R1 क्या हो जाएगा? +30, और R2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में -30। R2 इज इक्वल टू -30, 1/30 माइनस 1/-30। ठीक है, हो गया। अब करो इसको, कितना हो जाएगा ये? 0.5 इधर, करो। पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना? तो R1 जो आ जाएगा, F क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी क्या है? जैसे कि ये लेंस है ना मेरा, ये वाले को मैंने R1 माना था और ये वाले को मैंने R2 माना था। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या है? इक्यू कन्वेक्स में ही लगाना है। मगर इक्यू मतलब इक्यू कनकेव और इक्यू कन्वेक्स मतलब क्या है कि दोनों की रेडियाई जब सेम रहे, तो F फॉर F इक्यू कन्वेक्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू N माइनस 1। R डिवाइडेड बाई 2 इंटू N माइनस 1। इसको कहाँ पे लगाना है? इक्यू कन्वेक्स पे लगाना है, इक्यू कन्वेक्स पे लगाना है। और F उसका क्या होता है? F इक्यू कॉनकेव, F इज इक्वल टू माइनस R डिवाइडेड बाई 2 इंटू N माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर तुमको डायरेक्ट अगर बोला है निकालने के लिए, तुम इससे निकाल सकते हो। अच्छा, क्या तुम्हारा उससे क्या आया था यार? इन्फिनिटी आया था क्या? इन्फिनिटी कैसे आएगा ये? 1/15 होगा ना ये? 2/30 आएगा ना, हमको भी लगा, लेकिन ये लोग बोलते 0 होता, हम छोड़ो अब। 30 होगा ये, माइनस कर जाता है। 30 ऊपर में 2 हो जाएगा, 1/15 होगा ये। अब से बोलना बाबू तुम, ठीक है? गलत होगा यहाँ पे बताना तुम। 0 5 3 15 30, तो 1/f की वैल्यू कितनी आई? 1/30 आई है ना? तो f कितनी आएगी? 30 आई। f कितनी आई? 30 आई। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? थर्टी आ गया। हाँ साइन ले लो, या तो इसको डायरेक्ट अब मैं इस फॉर्मूला पे बता लो, इस फॉर्मूला पे बता रहा हूँ। ठीक है, कनकेव का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू माइनस R डिवाइडेड बाई 2 इंटू N माइनस 1। ठीक है, बस इस पे बस वैल्यू को पुट करो। R की जगह जो ऐसा प्लस माइनस है उसको ऐसा ही छोड़ देना है। R की जगह पे क्या होगा? 30 2 इंटू 1.5 माइनस 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितना होगा ये? 0.5 इंटू 2 1। F कितना आ गया? -30 हो गया, हो गया।
ये दोनों फॉर्मूला को याद रखा करो, फर्क इक्यू कन्वेक्स और इक्यू कनकेव के लिए। सेम क्वेश्चन बनाया मैंने, उसी फॉर्मूला को उसी का रेडियस प्लस 30 आएगा। माइनस आया, -30 आएगा, कनकेव है ना। बाबू ज़्यादा अभी नहीं सही। देखो कैसे हुआ ये। R1 कितना है, -30 है, और R2 क्या है, +30 है। ये देखो R1 कितना -30, R2 कितना है +30, NL क्या है 1.5, NM तो 1 ही है, और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है। हाँ 1/f इज इक्वल टू NL -1 1/R1 -1/R2, 1.5 -1 1/-30 -1/30 हो जाएगा। R2 पॉजिटिव है ना, हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5, इसका एलसीएम क्या होगा 30 होगा, -1 -1 -2, 0.5 इंटू -2/30, 15, 5 3 50, 30 कितना आ गया 1/f कितना आया, -1/30 आया, और f कितना हो गया -30। अगर ये वाला करना ये वाला करो, या तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे उतार दो, f इज इक्वल टू -r डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1, सीधा इस पे उतार दोगे सीधा आ जाएगा। इसको कब यूज करना है, कनकेव के लिए यूज करना है, इसको कनकेव के लिए यूज करना है, और कन्वेक्स में बस ये वाला माइनस हटा देना है। कन्वेक्स के लिए क्या करना है, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1, इसको कन्वेक्स के लिए यूज करना है। होगी कितना हो रहा, अभी वो नहीं देख रहे थे, कौन आया, लेकिन नजर पड़ गई क्या है 10 मिनट और। तुम लोग करोगे क्या एक होमवर्क, दे दीजिए। हाँ क्वेश्चन लिख लो। दी रेडियाई ऑफ कर्वेचर the radii of curvature for a double convex lens. The radii of curvature of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. लिख ले 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इफ फोकल, हाँ डबल है ये वाला, ये बाइकन्वेक्स या बाइकन्वेक्स नहीं है, हाँ रेडियाई अलग अलग है बस। इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे दिया गया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, व्हाट इज the refractive index of glass if surrounding media is here. हुआ, यस सर। ऑप्शन लिख ले, ए 1.33, 1.50, 1.66, 2.00। हाँ मेरा कोई इसे पकड़ मतलब कोई बोल भी नहीं रहा है और दूसरा वो बैठ के बीच में पकड़ पकड़ किए जा रहा है और ये बात डोज चाहिए इसको। बोल दे रहा है। अरे हम बकबक कर रहे हैं, वो मेरी बात
सुन जाइए अच्छे से गौर से। भाई रिकॉर्ड होता है इसमें। कल से तुझे ना इधर बैठाऊंगा, कल से तो इधर बैठेगा, उसको कहीं बैठा देंगे। इधर नहीं करेगा ना, इधर तो जैसे क्या ऐसे। हाँ सर, पूरा फोर्स लगा दीजिएगा। चल हो गया। नहीं इसमें नहीं लगेगा क्योंकि वो बस इक्यू कनकेव और इक्यू कन्वेक्स पे ही लगाना है। अच्छा वाला फॉर्मूला को एक बार ड्राइव करना, ठीक है? जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, कौन वाला फॉर्मूला बताया? -r डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस वन। किसके लिए बताया वो? कनकेव के लिए बताया, और कन्वेक्स के लिए बताया f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूला को लेंस मेकर फॉर्मूला से मतलब कि डिराइव करना, डिराइव करके आना इसको, ठीक है? बस R1 और R2 अलग अलग हो जाएगा केस में, अलग अलग, ठीक है? उसी से डिराइव किया गया है उसको। नहीं होगा तो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है? या तो एक बार उसको कोशिश करना है। लिख लिया? ऑप्शन भी लिख लिया? कल तो सॉल्व करके आएगा तू इस पे। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5। फाइंड एफ। भाई रिकॉर्ड होता है यार, मतलब कि अभी अगर नॉर्मल क्लास हो तब तुझे बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो 1.5 है, और एफ जो है, फाइंड एफ, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा लेंस है? क्या हो गया? वो आगे आ जा, इधर बैठ जा, तुम मेरे पास बैठ जा। ये कौन सा लेंस है? हाँ, प्लेनो कन्वेक्स है। इसका जो क्या है, इसका जो रेडियाई दिया हुआ है, इसका रेडियाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें फाइंड करना है इसका फोकल लेंथ क्या होगा। हमें बस इसका फोकल लेंथ फाइंड करना, फाइंड करो, हो जाएगा? या मैं करूं? ये देखो, यहां पे मैंने एक स्फीयर बनाया, इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R1 मान लिया, तो इसको ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली R2 हो जाएगा। सीधे इसको लेंस मेकर फॉर्मूला पे पुट कर दो, एन क्या हो जाएगा? NL -1 1/R1 -1/R2। R1 इस साइड है तो R2 इस साइड होगा। क्योंकि ये प्लेनो कन्वेक्स है तो R2 का वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? R2 क्या होगा? ये प्लेन है तो R2 इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। R2 इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। प्लेनो कन्वेक्स है, ठीक है? एक ये सरफेस का रेडियस और एक उस सरफेस का रेडियस। इस सरफेस का रेडियस तो 20 दिया हुआ है, इस सरफेस का रेडियस क्या होगा? इंफिनिटी होगा। अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो इसका रेडियस हम लोग R ले रहे थे और इसका रेडियस हम लोग R2 ले रहे थे। अब वही समझ लो, ये वाला जो सरफेस है इसकी जगह पे बस एक स्ट्रेट है ना, प्लेन है, ठीक है? समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा इसका? फाइंड करो। एनएल मेरा कितना दिया हुआ है? 1.5 ही है ना, -1। R1 क्या होगा? 1/20 -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी तो 0 ही हो गया। कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 1/20। 5 4 20 40। फोकल लेंथ मेरा कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हो गया ये? बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ। तेरे से मैं बोल रहा था कि हो गया, एक ने भी नहीं बोला। बात मत क्या, क्योंकि रिकॉर्ड होती है ना, उस आवाज आती है ना।
तो पानी ले आएगा, ठीक, पानी ले आएगा पहले ही मतलब कल पहले ही होगी। अब देखो एक और क्वेश्चन लिख ले, पिछली वाले का किसका, होमवर्क जो दिया तो होमवर्क है ना, होमवर्क है। आंसर इसका 1.50 है। बताना पड़ गया, छोड़ दे यार, एक और दे रहा हूँ, उसका नहीं बताऊंगा, ठीक है। सर, रखने दीजिए ना, थोड़ा मेहनत करेगी घर जाके। अब देखो वैसे भी उसको घर पे करना था ना, अरे लड़ मतलब। दूसरा क्वेश्चन लिख ले, वो क्या है, अ डबल कन्वेक्स लेंस a double convex lens has focal length, हाँ बस बस करना है, हाँ पढ़ाते रहो, of focal length 25 centimeter, the radii of curvature of one surface is double of the other, the ROC लिख रहा हूँ, ROC होता समझ गया ना, radii of curvature of first surface of one surface is double of other, is double of other. Find radii if, find radii if refractive index of material of friends is 1.5, lens is 1.5 and surrounding media is air, surrounding a double convex lens, ठीक है। डबल कन्वेक्स मतलब यही होता है, डबल कन्वेक्स, एक साइड भी कन्वेक्स दूसरा साइड भी कन्वेक्स, इसी को डबल कन्वेक्स कहते हैं। या उसको बाई कनकेव बोल लो, बाई को ही डबल लिखा गया, बाई कनकेव डबल कनकेव। इसका ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन है 18.75 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर। हिंट देना है क्या इसका? नहीं देना है। इसको सॉल्व करके आना। हाँ होमवर्क है वो। हो गया, लिख लिया। अब नोट करके एक चीज लिख लो। नोट है इफ लेंस इज इमर्ज इन लिक्विड, इफ लेंस इज इमर्ज्ड in liquid whose refractive index are, अब हम लोग उस नोट पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां पे क्या होगा कि हम लोग लेंस को अलग अलग मीडियम में अलग अलग लिक्विड में रखेंगे। पहला केस जो है वो है अगर कम हो
इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड है जहां पे उस लेंस को रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किससे, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। उस टाइम क्या होगा, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन नेचर जो रहेगा लेंस का वो सेम ही रहेगा। नेचर सेम मतलब कि क्या, नेचर रिमेन्स सेम। लेंस को हमने कहां रखा, लेंस को एक मीडिया में रखा जहां जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है किससे, सराउंडिंग मीडिया से। उस टाइम क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगी, बट नेचर जो होगा लेंस का वो सेम रहेगा, नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। नेचर चेंज मतलब कि क्या है, क्या कनकेव कन्वेक्स बन जाएगा या कनकेव कन्वेक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, नेचर रिमेन सेम। दूसरा जो है मेरा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, अगर मैंने लेंस को उसी मीडियम में रख दिया जहां पे लेंस रखा हुआ है, मतलब कि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम है, इस टाइम के क्या होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है और लेंस जो होता है वो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब कि ग्लास की तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब जो हमने पढ़ा था ना उस टाइप से बिहेव करेगा। लेंस बिहेव लाइक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस कैसा बिहेव करेगा, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अब तीसरा जो केस है, पहला जो हो गया लिक्विड को हम लोग कहां पे रखा, कम मीडियम में रखा, दूसरे बार दोनों का मीडियम सेम कर दिया, और तीसरा जो है ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन, बाहर की जो मीडिया जहां पे हम लोगों ने लेंस को रखा उसकी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, ऐसे करके लिख लो, ये कैसे है? जब हम लोग लिक्विड जो है जहां पे लिक्विड को रखा गया उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब बड़ा हो जाए लेंस से, तब क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज, लेंस की जो नेचर हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब कि कन्वेक्स लेंस, बताओ कन्वेक्स लेंस बिहेव एज, कन्वेक्स लेंस का ऐसा नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, अब क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। और कनकेव जो है बिहेव एज कन्वर्जिंग। ये दो चीज है। इसको समझने के लिए बस एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, इसको समझने के लिए बस एक क्वेश्चन कर लेना जो क्या है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर when kept in air. Find focal length and nature when kept in liquid of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना,
ये क्वेश्चन जो है इसी लॉजिक के ऊपर बेस है। ये वाला जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, जब नेचर ऑफ लेंस की क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जब नेचर ऑफ द मीडियम ज़्यादा हो जाए लेंस से, तब क्या होता है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है और ये सीबीएसई का आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। हमारा जो था वो लेंस मेकर फॉर्मूला विथ लेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो।